हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, सभी को सबसे पहले छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, मैंने कहीं ना कहीं से इस पेपर का जुगाड़ कर लिया है जो कि बीएड सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए है। ये 2023 का पेपर है, किसका? इन्वायरमेंट एजुकेशन का, यानी पर्यावरणीय शिक्षा का। तो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं हम उनको समझेंगे कि 2023 में किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। तो चलिए फटाफट से हम लोग डिस्कस कर लेंगे कि कितने नंबर का होता है और कितने घंटे का होता है। वैसे तो हम देखते ही हैं कि हमारे दो टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक नॉलेज एंड करिकुलम का होता है, एक असेसमेंट हमारा सब्जेक्ट है, एक इंक्लूसिव एजुकेशन है और एक जो हमारी इन्वायरमेंट एजुकेशन है वो है। तो जो अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ है उसका एग्जाम आपका होता नहीं है, कुछ बच्चे पूछ रहे थे। तो जो हमारे नॉलेज एंड करिकुलम है और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है तो वो कितने नंबर का होता है? वो 80 नंबर का पेपर होता है। और साथ में उसमें हमें कितने क्वेश्चन करने होते हैं? लॉन्ग में हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं, शॉर्ट में हमें 5 क्वेश्चन करने होते हैं। लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट एजुकेशन की बात करें, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें या आपके जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात करें तो उसमें क्या करना होता है आपको? उसमें लॉन्ग में आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और शॉर्ट में आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम यही समझ रहे हैं। पेपर में आपको दिखा दे रही हूँ, ये एमजेपी आरयू महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर है 2023 का। अब मैं यहाँ पढ़ती हूँ और फिर आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं आपके आते हैं, तो किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आया था कि भारत में समृद्ध जैव विविधता है, विस्तृत रूप में समझाइए। देखिए, एक बात आप अच्छे से समझ लीजिए कि आपको घुमाना एग्जामिनर को अच्छे से आता है। कहने का क्या मतलब है? देखिए, जैव विविधता ही आया है लेकिन बच्चा कंफ्यूज है कि इसमें हम क्या लिखें। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, किसी भी तरीके से घुमा के आए, आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आपको बस क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? जैव विविधता। और ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत बार ट्रेंड किया है, ऐसा प्रीवियस ईयर नहीं है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो इतने बार रिपीट होते हैं, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो जो जैव विविधता है ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। तो आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन को पहचानना है और अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, अब देखिए, हम लोगों ने ये वाला जो टॉपिक है वो डिस्कस नहीं किया है और जो टॉपिक डिस्कस नहीं किए हैं उनको भी डिस्कस कर लेंगे। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है। ठीक है, मैं लगातार काम कर रही हूं। और साथ में अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन इसमें आ रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित कीजिए, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं एवं घटक क्या है। तो ये वाला क्वेश्चन भी, इन दोनों पे ना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो पारिस्थितिकी है वो क्या है, यानी की जो इकोसिस्टम है वो बहुत बार पूछा जाता है। ऐसे ही जो हमारी डाइवर्सिटी है, यानी जो जैव विविधता है, उसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, शायद ही आपको ऐसा कोई प्रीवियस ईयर मिले जिसमें ये दोनों ना दिए गए हों। तो 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। कितना समय मिलेगा? 3 घंटे का समय मिलेगा। लॉन्ग में 2 करने होंगे, जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उसमें 4 करने होंगे। ठीक है, पेपर कितने नंबर का होता है? तो 40 नंबर का इन्वायरमेंट एजुकेशन का आपका पेपर होता है, बीएड का जो मेन एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो अब हम तीसरा क्वेश्चन देखें तो आ रहा है कि ओजोन परत की क्षीणता से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों एवं प्रभावों की विवेचना कीजिए। जैसा कि मैंने तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा ही हुआ है। ठीक, तो इस चीज को भी आप समझ रहे होंगे। फिर चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्यावरणीय शिक्षा के संप्रत्ययों को परिभाषित कीजिए। विद्यार्थियों में पर्यावरणीय जागरूकता के विकास में पाठ्य जो सहगामी क्रियाएं हैं उनकी भूमिका की विवेचना कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, ये तीनों जो क्वेश्चन है मैं आपको लिख के दे रही हूं, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, 110% मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही इतने इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको एक टिप और देती हूं। पता है, मेरे सर ने ये मुझे बताया था, ऐसा सच में है कि जो भी आपका पेपर है, मतलब जो भी आपके पेपर का नाम है, जैसे इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो पता होना चाहिए कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है। क्योंकि एक क्वेश्चन आपको आपके सब्जेक्ट के नेम से रिलेटेड मिल जाता है। जैसे आपको बाल्यावस्था एवं विकास हम फर्स्ट ईयर में देखते हैं बीएड, तो उसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि बाल्यावस्था क्या है।
साथ में आपको पता होना चाहिए विकास क्या है, विकास के अंदर ही हम वृद्धि को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। आपको अपने सब्जेक्ट का जो नेम है वो एटलीस्ट पता होना चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन देना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो एक टिप तो आपकी ये हो गई है। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि जैसे अब इन्वायरमेंट एजुकेशन है तो आपको पर्यावरण पता होना चाहिए कि पर्यावरणीय शिक्षा क्या है, जैसा कि यहाँ पे पूछा ही गया है, ठीक। तो ये जो 3 क्वेश्चन है आपको मतलब अच्छे से पढ़ना है। वैसे तो मैंने प्लेलिस्ट तैयार की हुई है और अगर मुझे लगता है कि कोई टॉपिक मैंने नहीं करवाया है तो वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। लघु जो उत्तरीय प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं। इसमें आपको 4 करने हैं, हम बता ही चुके हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है कि पारिस्थितिकी पिरामिड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए जो आपका इकोसिस्टम का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। सच बता रही हूँ, आपने अगर इकोसिस्टम पढ़ लिया, इन्वायरमेंट पढ़ लिया, बायोडाइवर्सिटी पढ़ ली, फिर इन तीनों में से ही आपको लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा भी पढ़ लीजिएगा हालांकि, लेकिन इन तीनों में से एक ना एक क्वेश्चन या फिर हो सकता है कि तीनों के तीनों आपके एग्जाम में फंस जाए। तो पारिस्थितिकी पिरामिड भी हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हम डिस्कस कर लेंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें तो अम्लीय वर्षा के क्या कारण हैं, अम्लीय वर्षा के क्या कारण है ये मैंने डिस्कस किया हुआ है। साथ में नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं लिख सकते हैं। जो नवीकरणीय संसाधन है जो कभी खत्म नहीं होते हैं। अनवीकरणीय कौन से, जिनको दोबारा से बनाया नहीं जा सकता या बनाने में ज्यादा समय लगता है। नवीकरणीय में कौन आ जाएगा, सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है ना। तो ये सारी चीजें जिनको हम दोबारा से उत्पन्न कर सकते हैं, जैसे सूरज का प्रकाश है कभी खत्म नहीं होगा। जो बायोगैस है वो कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जो गाय है वो कभी गोबर देना बंद नहीं करेगी। ऐसे ही जो पवन ऊर्जा है उसकी हम बात करें तो हवा तो चलनी कभी बंद नहीं होगी, और जिस दिन हो जाएगी उस दिन जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अगर अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की बात करें तो उसमें क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है ना, कई सारी प्राकृतिक गैसें हैं। तो वो किसमें आ जाती है, क्योंकि जब जो जीवाश्म ईंधन है वो खत्म हो जाता है, जैसे फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, तो जब वो खत्म हो जाएंगे तो उनको बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ये अनवीकरणीय है। ही सकते हैं इस टॉपिक को, हालांकि इतना कठिन नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैव विविधता क्या, अगर हम देखें तो जैव विविधता क्या है, देखिए आप जैव विविधता को जरूर पढ़ के जाइए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो पर्यावरण संरक्षण से संबंधित 4 न्यायिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका आता है चिपको आंदोलन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फिर आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण और यानी नेचुरल एनवायरनमेंट और मैन मेड जो एनवायरनमेंट है वो क्या होता है। देखिए ये सारे क्वेश्चन आपके जो 2023 का पेपर था बीएड सेकेंड ईयर का जो मेन एग्जामिनेशन था उसमें ये सारे क्वेश्चन आए हुए थे, और इसमें आपको 4 क्वेश्चन करने हैं लघु में, दीर्घ में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। 40 नंबर का ये पेपर होता है, 3 घंटे का होता है। देखिए मैं आपको अगर कुछ खास चीजें बताऊं तो आप लोग प्रॉपर तरीके से ब्लू और ब्लैक पेन का इस्तेमाल कीजिएगा, और कुछ लोग अगर चाहते हैं कलर पेन का इस्तेमाल करना तो कलर पेन का भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। मतलब बिल्कुल जब आप हेडिंग डालेंगे तो उसके नीचे अंडरलाइन करना मत भूलिएगा, बड़े अक्षरों में प्रश्न जो भी आप कर रहे हैं उसकी संख्या डालना मत भूलिएगा, एक्स्ट्रा कोई लाइन मत खींचिएगा। एक्स्ट्रा हाशिया आप लोग खींच देते हैं कॉपी में, अच्छी खासी बड़ी कॉपी होती है, एक तरफ हाशिया खींच के देते हैं यूनिवर्सिटी वाले, अलग से अपने पास से कोई भी हाशिया खींचने की जरूरत नहीं है। आप बस लिखना शुरू कीजिए, और ऐसी कोई चीज नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। एक बार अगर जो भी बीएड का कॉन्सेप्ट है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया तो, और अगर आपने लिखना सीख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप वहां पे अपने मन से कुछ भी लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेंगे, है ना। मैं सच बता रही हूँ कि अगर आप कॉपी में कुछ भी लिख देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो स्कोर है वो अच्छा नहीं हो पाएगा। स्कोर अच्छा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बस कुछ नहीं करना है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस थोड़ा सा पढ़ना है और अपने माइंड से थोड़ा उस चीज को इंक्रीज करने की कोशिश करनी है। और जो चीज आप अच्छे से बताना चाहते हैं उसको ब्लैक पेन से जरूर बताइए। एग्जामिनर है वो आपका पूरा क्वेश्चन वैसे भी नहीं पढ़ रहा है, आपका जो कॉपी लिखने का तरीका है वही आपकी स्कोरिंग को बढ़ाता है। तो आई होप ये पेपर आपको समझ आया होगा। इसी तरीके से और पेपर को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लगभग पिछले 5 सालों के, ऐसे ही 2022 का, 2021 का, या फिर जो भी एक्सेट्रा रहे हैं पेपर, कोविड वाले टाइम का नहीं होगा, और अगर होता है तो वो भी मैं डिस्कस कर लूंगी, ठीक है। वैसे तो नहीं होगा, जो उसके पहले के जो पेपर है उनको भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप लोगों के लिए जो वीडियो है वो यूजफुल रही होगी, और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करें तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक बार फिर से आप सभी को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।